Hello friends, today we are going to see analytical, synthetic and other evidences in derivation of benzene structure. तो बेंजीन स्ट्रक्चर आप सबको पता है, केकुले ने बोला था कि बेंजीन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स, वेयर फर्स्ट एंड 6th कार्बन एटम इज combined together to form a cyclic structure. Moreover, there is a alternate double bond in Kekule's structure, whereas if we see this first structure this like this, so there are also chances of this structure. So as per Kekule is made up of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atom. अगर केकुले कहता है कि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, isn't it? सो उसमें क्या होना चाहिए फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जो केकुले ने स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था वो सही है क्या नहीं, इसका अपन एविडेंसेस मींस प्रूफ जमा कर रहे हैं. वी आर मींस चेकिंग द क्रॉस चेकिंग द एविडेंसेस फॉर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन बाय केकुले. वो भी देखा, अगर उसने कहा है कार्बन सिंगल 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, तो 6 होना ही चाहिए, isn't it? दूसरा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो भी होना चाहिए. तो अगर आपने देखा होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर तो उसकी लेंथ में डिफरेंट होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, वेयरएज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है. तो अपन जब चेक करेंगे तो अपने को फाइंड आउट होना चाहिए कि भाई ये डबल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ कम है, वेयरएज सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ ज्यादा है. नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी -360 किलो जूल्स. जैसे कि डाइन्स रहते, कॉन्जुगेटेड डाइन्स या डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजनेशन करना है अपने को तो उसकी एनर्जी उसे कितनी लगती है, -120 किलो जूल लगती है. एक इसके लिए -120 किलो जूल लगती है. तो केकुले के हिसाब से बेंजीन में कितना है, 3 है, तो 120 इंटू 3, isn't it? अगर ये केकुले ने बोला स्ट्रक्चर सही है तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होना चाहिए ना, तो उसमें कितना आना चाहिए था, 360 किलो जूल्स. अगेन अगर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है तो बेंजीन वुड अंडरगो एडिशन रिएक्शन. अगर इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही है, फिक्स है, तो उसने एडिशन रिएक्शन देना चाहिए था एज पर केकुले स्ट्रक्चर. उसके बाद में 2 पॉसिबल आइसोमर शुड बी प्रोड्यूस्ड एट 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर इन द बेंजीन. जैसा 1,2 है तो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन होने के बाद होगा, एक स्ट्रक्चर होगा और कहीं और होगा, तो ऐसा सेम आइसोमर शुड बी देयर. 2 आइसोमर होना चाहिए था अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट ही है तो, isn't it? और तीसरा, बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसा कहा था, तो बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो अभी एज पर केकुले ने जो बोला है, ये पॉइंट जो है ये है क्या नहीं, ये अपन अभी क्रॉस चेक करेंगे. सो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है क्या नहीं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लेंथ में डिफरेंट है क्या नहीं, एंथैल्पी इतना है क्या नहीं, बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है क्या नहीं, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है क्या नहीं, और बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं. मींस केकुले ने जो बोला है वही अपने को अभी 1 by 1 वी विल सी व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन. नाउ वी विल सी द एविडेंसेस 1 by 1. सो एनालिटिकल एविडेंसेस मींस व्हाट? एनालिटिकल एविडेंसेस मींस बेंजीन ने जो केकुले ने जो सजेस्ट किया था 6 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम्स, उसी से ही स्ट्रक्चर बना है क्या नहीं, वो कैसे प्रूव करेंगे अपन, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कम टू नो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो इन एनालिटिकल एविडेंसेस उन्होंने क्या किया, दे हैव डन द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर. इन दैट दे फाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज C6 and H6. मींस जो केकुले ने बोला था वो यहाँ पे सही है. मॉलिक्यूलर वेट जो उनको मिला वो कितना था, 78. ये भी सही है क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 into 6 72 एंड हाइड्रोजन एटम्स आर 6 plus 6 so 78. So from the elemental analysis it was found that molecular formula C6H6 and molecular weight 78. So it was concluded that the benzene is a very highly unsaturated compound, very highly unsaturated compound as compared to the n-hexane or straight chain or alkanes. Alkanes are a fully saturated compounds, whereas a benzene, because अपने देखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कमी है, CnH2n+2 नहीं है फार्मूला. सो यहाँ हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन कम है तो कार्बन की वैलेंसी फिलअप करने के लिए लगेगा क्या, दूसरा तो कोई एटम नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. सो इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड
कंपाउंड, इट वाज कंक्लूडेड दैट ओके। तो ये होगा एनालिटिकल एविडेंसेस। अभी सिंथेटिकल और अदर एविडेंसेस में क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट था, केकुले ने बोला था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसके अंदर कैसा होता है, देखो एज पर अपने जो स्टडीज है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉन यूनिट होते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉन यूनिट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। देखो सिंगल बॉन्ड में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड में sp है। अभी अगर ऐसा कंपेयर करेंगे अपन, sp यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन और sp1 ओके। तो अगर अपन ने देखा तो कार्बन कार्बन sp3 में s कैरेक्टर्स कम है, एंड जैसा ही s कैरेक्टर्स बढ़ता है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वैसी बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो sp3 के अंदर s 1 है, p 3 है, इसका मतलब s इज 25% ओनली। sp2 में एक s है, 2 p है, तो s का शेयर कितना होगा, 33% के आसपास। फिर इन sp में एक s है और एक p है, तो यहाँ पे 50% शेयर है। मीन्स यहाँ से नीचे गए तो अपन s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, एज द s कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 एंगस्ट्रॉन। तो अपने केकुले के हिसाब से अपना ये सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ आना चाहिए थी 1.54 ओके, और डबल बॉन्ड की आना चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉन लेंथ ओके। पर एक्चुअली क्या हुआ, अपने को क्या मिली है 1.38 एंगस्ट्रॉन यूनिट। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि इन सभी के सभी कार्बन एटम्स की लेंथ जो मिली उनको वो सेम मिली। ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ द ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर द सेम फॉर ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। मीन्स देखो ये मिडल वैल्यू मिला 1.38 एंगस्ट्रॉन यूनिट, मीन्स 154 भी नहीं 134 भी नहीं, ये इसके बीच में की वैल्यू मिली, isn't it? So ये क्यों हो रहा, क्या प्रॉब्लम क्या था, कैसा मिला यहाँ पे, एक्चुअली अपने को कौन सा मिला है 1.38 एंगस्ट्रॉन यूनिट, इसकी भी 1.38 और इसकी भी 1.38 एंगस्ट्रॉन यूनिट। सो वी हैव दे गॉट द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस फॉर ऑल कार्बन कार्बन सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड। अब इसमें से क्या समझता है, isn't it? अगर ये फिक्स होता तो ये आती थी, ये अगर फिक्स होता ये आता था, अपन यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो अपन ने सोचा था कि देयर इज अ ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा कि वो बॉन्ड लेंथ तुम्हारी स्टेबल नहीं है, और वो एक कॉमन मीन्स एक मीन बॉन्ड लेंथ बन गई है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर देयर लाइक दिस, there is a delocalization of electrons, so all the carbon carbon atoms will have the, or they means they found the same bond length of 1.38 angstrom unit, and this is only due to delocalization of electron. So देखो इसमें अपने को एनालिटिकल में मिल गए हैं, और सिंथेटिक में बॉन्ड लेंथ का सबसे बड़ा प्रूफ मिला है कि सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट फिक्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब देयर इज अ delocalization of the electron because of based on this bond length. सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करेंगे बेंजीन के लिए। एज पर केकुले स्ट्रक्चर एंथैल्पी प्रेडिक्टेड वाज 360, तो क्या था वो 360 किलोजूल आना चाहिए था, -360 किलोजूल। तो अपन अभी एक्चुअली देखेंगे कि कितना एंथैल्पी है बेंजीन का। सो अगर अपन एक साइक्लोहेक्सिन लिया, ओनली साइक्लोहेक्सिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सिन बिकॉज ओनली वन डबल बॉन्ड। इसका अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हाइड्रोजन, इट गिव्स अ साइक्लोहेक्सेन, तो इसके अंदर जो एनर्जी लगता है वो कितना है -120 किलोजूल। अब एक बॉन्ड है इसलिए 120 किलोजूल है, तो अभी बेंजीन में कितने बॉन्ड है, ऐसे 3 है, तो इससे 3 टाइम ज्यादा लगना चाहिए। सो इट वाज अ प्रेडिक्टेड, इट वाज अ 360 किलोजूल, it was a predicted
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर बेंजीन। तो अभी अपन चेक करेंगे कि बेंजीन के लिए कितना लगा एक्चुअल में। सो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, 3 molecules of hydrogen will require in presence of nickel and 180 degree Celsius it will give the cyclohexane। तो एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना फाइंड आउट हुआ है, -210 किलो जूल। अभी एक्चुअली ये फाइंड आउट हुआ है, एक्चुअली अपने को होना कितना था, 360 होना था, बट इतना कम हुआ। अब ये कैसे हुआ होगा, isn't it? ये भी तो है ना, अगर फिक्स रहता था स्ट्रक्चर तो इसमें 360 ही होना चाहिए था। तो इसमें जो डिफरेंस आया है इन एनर्जी 150 किलो जूल का जो डिफरेंस है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। जो अपने बॉन्ड लेंथ में जो प्रॉब्लम आया था कि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहे, उसके कारण बॉन्ड लेंथ भी सेम आई थी, सेम उसी की तरह बिकॉज ऑफ दैट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 150 kg वाज फाउंड एंड इट वाज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो इसमें से क्या प्रूफ हो गया, ये भी एक अपने को हिंट दे रहा है कि देयर इज अ अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिक्स पोजीशन पे नहीं है, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, और एंथैल्पी वाज फाउंड टू बी 210। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब बेंजीन पे रिएक्शंस की बारी आई, मींस इज इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन। तो बेंजीन ने क्या प्रीफर किया, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं किया। तो क्यों, सी हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर ब्रोमीन के साथ उसको रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ डबल बॉन्ड, अगर इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करते हैं अपन तो क्या होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे एक ब्रोमीन एटम लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, एन एडिशन प्रोडक्ट वुड नो लॉन्गर कंटेन्स बेंजीन रिंग। अब एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये बेंजीन रिंग है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सो there is no benzene structure, and benzene structure is very much important if we want the addition reaction of benzene. So it is not possible. So it is not possible. Whereas in substitution, देखो substitution के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पे Br2 along with a catalyst ferric tribromide, it will give the monobromobenzene। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है तो उसकी जगह ब्रोमीन लग गया है। यहाँ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट स्टिल कंटेन्स बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग रिटेन हुई है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज प्रीफर्ड, और बेंजीन इज प्रीफरिंग अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन द एडिशन, बिकॉज हियर इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज गेट रिटेन हियर, एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनोब्रोमोबेंजीन। द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन मोनोब्रोमोबेंजीन एंड नो आइसोमरिक प्रोडक्ट, इसके कोई आइसोमरिक प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुए उनके। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन्स आर आइडेंटिकल, मीन जो भी हाइड्रोजन एटम थे इसके जैसे ही सब थे, इसलिए एक ही हाइड्रोजन एटम पे उसने अटैक किया है। अगर उसका कुछ डिफरेंट होते, डिफरेंट एनवायरमेंट होता तो वो और कोई हाइड्रोजन एटम पे भी अटैक कर सकता था, बट दिस फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन मोनोब्रोमोबेंजीन इंडिकेट दैट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन्स वेर आइडेंटिकल। एंड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दिस कुड बी पॉसिबल ओनली बेंजीन एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये भी क्या इंडिकेट करता है कि बेंजीन में जरूर साइक्लिक की स्ट्रक्चर है, और उसके सभी कार्बन एटम्स 6 के 6 कार्बन एटम्स, एंड ईच कार्बन एटम्स इज अटैच टू 1 हाइड्रोजन एटम्स। हर एक इसमें ये प्रूफ हो गया है कि बेंजीन में सभी हाइड्रोजन एटम सरीके, सभी कार्बन एटम सेम है, और उसमें डबल आइसोमर नहीं तैयार हुए है। इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि बेंजीन प्रीफर्स ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका भी एक इंडिकेशन इस पे अपने को मिलता है। सो फर्दर दे हैव आल्सो फाउंड दैट द ओनली वन आइसोमर एग्जिस्ट फॉर 1,2-डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स सच एज 1,2-डाई ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे भी उनको 1 आइसोमर एग्जिस्ट हुआ, बट इफ वी कंसिडर, और अपन ने अगर गेकुले का स्ट्रक्चर माना होता तो वहां पे 2 आइसोमर्स मिलना चाहिए था, बट हियर ऑल्सो दे हैव फाउंड ओनली 1 आइसोमर। नेक्स्ट एविडेंस दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन के रिंग पे जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया तो क्या हुआ, बेंजीन ने क्या किया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया। बेंजीन एडेड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट एंड यील्ड अ साइक्लोहेक्सेन। सो दी बेंजीन स्ट्रक्चर प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, निकेल 180 डिग्री सेल्सियस, साइक्लोहेक्सेन। और ये सबसे बड़ा प्रूफ था कि बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिकॉज तुमको जो प्रोडक्ट मिला है वो कौन सा मिला है, साइक्लिक प्रोडक्ट मिला है, और वो भी सैचुरेटेड मिला है पूरा।
इसका मतलब, और उसने भी कैसा मिला है कि वहां पे से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसने यूटिलाइज करने के बाद मिला है। तो ये सब कुछ क्या देता है, एविडेंस देता है कि दिस कंफर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूटिलाइज होते हैं। सो दिस गिव्स ऑल ओवर आइडिया अबाउट द benzene structure is a cyclic structure, have the double bond, 3 double bonds are there. Thus, if we summarize all the things what Kekulé has told and what actual findings, केकुले ने क्या बोला था, अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बट एक्चुअली क्या हुआ, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सेम लेंथ के थे। इसका मतलब यहाँ इसके हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, बट वी हैव फाउंड द सेम लेंथ। अगेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वाज प्रेडिक्टेड 360 kilojoules, whereas we found minus 210 kilojoules. So this is due to the resonance. केकुले के हिसाब से एडिशन रिएक्शन भी देना चाहिए था, but we found only substitution reaction. So again there is a somewhat differences. केकुले ने बोला था कि 2 आइसोमर्स देना चाहिए अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो, और 1 to डाई सब्स्टिट्यूशन पे भी, लेकिन बेंजीन एक्चुअली इट गिव्स ओनली 1 आइसोमर एट 1 to डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो ओवरऑल क्या फाइंडिंग हुआ है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का ये इस तरह का है। इसका मतलब वहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेंजीन रिंग। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं एक जगह स्टेबल नहीं है, ये डीलोकलाइज हुए हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज दिस, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस resonance hybrid, a benzene ring in, and it was in the inside it was represented by the circle. Overall a benzene is a planar structure with a bond angle 120 degree. तो ये जो बॉन्ड एंगल है इसके अंदर का ये कितना है, 120 डिग्री है, इक्वल डिस्टेंस पे है कार्बन एटम्स, और दिस इज नोन एज एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस. So this is all about the evidences. Thank you very much.